इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने सबका ध्यान खींच लिया और इसमें भारत का नाम भी सामने आया। दरअसल ईरान ने हाल ही में इजराइल की ओर दागी गई कुछ मिसाइलों पर थैंक यू जैसे संदेश लिखे और खास बात यह है कि इन संदेशों में भारत का नाम भी लिखा गया। अभी जो उनकी मदद पब्लिक कर रही है तो बहुत से हिंदू भाई मदद कर रहे हैं। बहुत से औरतों को दिखाया गया कि उन्होंने अपने कानों के बुंदे हिंदू औरतों उतार के मदद के लिए दिया है। तो इसकी जीत हुई है। जहां एक तरफ अमेरिका का क्लीन चैलेंज हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया को एक पोटेंशियल मीडिएटर के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान ने यूएस को साइडलाइन कर दिया है। इंडिया ग्लोबल पीस ब्रोकर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इस गेम से बाहर होने वाला है। हाँ, अब ये है कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला। उनके पास तो कुछ भी नहीं था रिटेलिएट करने के लिए। ईरान ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि अगर ये अटैक करते हैं बाय द एयर तो ईरान विल अटैक अमेरिकन इंटरेस्ट्स एंड इजरायली इंटरेस्ट्स इन द मिडल ईस्ट। उनके पास जो उन्होंने अपनी पूरी मिसाइल्स तैयार कर ली और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डू और डाई, वो पूरी जो कुछ है दे विल थ्रो इट एट इजराइल। हमें कभी कहते हैं कि नहीं, मुझे नेतन्याहू ने कहा कि नहीं हमें ईरान पे हमला करना चाहिए। तो सर अरब्स के हवाले से जो इस वक्त मीडिया यकीनी तौर पे आप भी काफी बहुत पढ़ते हैं, तो उसमें ये खबरें आ रही है कि भाई अरब ये कह रहे हैं कि आपने तो हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा। यानी ईरान ने भारत का नाम लिखकर इजराइल पर मिसाइल दागी। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइलों पर अलग अलग देशों के नाम के साथ धन्यवाद संदेश लिखे गए हैं। जय हिंद साथियों, अभी कुछ समय पहले ही शांति की बात हो रही थी कि अब किसी भी तरीके से ये युद्ध जो है वो रुक सकता है, लेकिन ईरान ने फिर से चौंका दिया है यूएसए और इजराइल दोनों को। और इस बार जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो मिसाइलों पर कई देश के नाम लिखे और उन्हें थैंक यू कहा और उसमें भारत का नाम भी शामिल है। ठीक है, और वो थैंक यू कह रहे हैं भारत के लोगों को कि वो ये इजराइल को दिखाना चाहते हैं कि वो इस युद्ध में अकेले नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका और इजराइल का भी विरोध कर रहा है कि वो ईरान पर क्यों अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल गेम जो है एक तरीके से ईरान ने खेला है और इससे पहले ये जो चाल थी वो इजराइल ने भी चल रखा था। जब वो गाजा पर अटैक कर रहा था तो दूसरे देश का नाम लिखकर उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन उसी के आइडिया का यूज इस बार जो है ईरान ने कर लिया है। और ये बात तो ठीक है साथियों कि इस जो युद्ध चल रहा है इसमें सभी देश जो है वो इजराइल या फिर अमेरिका के साथ ही नहीं है। कुछ देश हैं जो कि अपना पक्ष जो है एक तरीके से न्यूट्रल रख रखे हैं और इसमें भारत का भी नाम आता है। और इसी कारण इस युद्ध में भारत ने साथियों जितना हो सका ईरान का मदद भी किया और वहाँ के लोगों को सहायता प्रदान की। करता है वो हम एक तरह से उन्होंने इनकार कर दिया कि पाकिस्तान से द्वारा अगर मध्यस्थता हुई तो हम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान भिखारी है और उसकी औकात नहीं है, तो ईरान भी उसको अपने लेवल का नहीं मानता। आप सोचिए, दिस इज अ ग्रेट इंसल्ट टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान बिना बुलाए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो बहुत बड़ा पीस मेकर है, जबकि उसको कोई भी तवज्जो नहीं देता। और उनको ईरान को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान वक्त पड़ने पर उनको धोखा भी दे देगा। इसके लिए ईरान ने बोला है कि वो भारत से के साथ उन्होंने ये देखिए ईरानियन एनवॉय इन दिल्ली ने उन्होंने बयान दिया है। देखिए ईरान ने तो यहां तक बोल दिया कि ट्रम्प ईरानियन मिलिट्री ने बोल दिया कि ट्रम्प क्लेम्स ऑफ सीजफायर टॉक्स स्ट्राइक्स गल्फ स्टेट्स ओवरनाइट। मतलब वो सीधा ही बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो अपने आप से बात कर रहे हैं, हमारे उनके साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि हमें यूएस के 15 पॉइंट प्रपोजल से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंबर जी ये भी देखिए कि उन्होंने मॉक करना भी चालू कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि आप हार चुके हो और अगर आपको अभी जो पीस ट्रीटी चाहिए, एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, इसके लिए आप ये नाटक कर रहे हो। मीम्स बना के डाले जा रहे हैं, ये देखिए ईरानियन ये मीम्स बना के डाल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो जग हंसाई हो रही है। देखिए अभी जो ईरानियन ये एरोस्पेस चीफ है उन्होंने भी बोल दिया है कि अगर आप कोई अल्टीमेटम दे रहे हो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने बता दिया कि उन्होंने इजराइल की डिमोना जो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको उन्होंने टारगेट बनाया। हाइफा के अंदर जो पोर्ट है वो रिफाइनरी है उसको टारगेट बनाया। और इसी तरह से उन्होंने क्लियर कट अमेरिका को एक वार्निंग दे दी है कि आप हमें थ्रेट मत दीजिए,
हम जब चाहें आपको मजा चखा सकते हैं। अभी उन्होंने एक और एक थ्रेट दिया है कि अगर आप ये देखिए कि कोई भी एक्शन अगर आपने लिया, हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बाबू एल मंदर स्ट्रीट तक भी ले जा सकते हैं। नहीं, मैं उसको नहीं वो कर रहा जी। आजू जी कुछ नीचे शेयर किया, दिखा दीजिए। हाँ फकर भाई आप बोलिए, आई एम सॉरी। अच्छा, तो उसके ऊपर अरब कंट्रीज तो ये कह रही कि भाई ये आपने किया, लेकिन आपने हमें बताया नहीं। आपने ईरान पे आप चढ़ दौड़े, आपके मुज़ाकरात चल रहे थे, आपके डायलॉग चल रहे थे, और उसी टाइम आपने फिर मतलब आपके जी बड़े पॉजिटिव जा रहा है, आपने हमला कर दिया। सर बात यह कि बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त। और जहां तक बात है, देखें डॉक्टर साहब, जहां तक बात है पाकिस्तान के वेटेज की, मैं तो कहता हूं, मैं तो शायद आपके साथ शोज में आज से हफ्ता पहले मैंने ये बात की थी कि वेयर इज नरेंद्र मोदी साहब, वेयर इज ए पीएम मोदी, क्यों नहीं ये एक्टिव? सर प्ले करे ना, रोल क्यों नहीं करते? किसी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है या उनको रोका हुआ है या प्रेशराइज किया हुआ है? पाकिस्तान की चले वो बकौल आपके कि वो औकात नहीं है, मैं ये वर्ड यूज कर लेता हूं, लेकिन आपकी तो है, तो करे ना, क्यों बात नहीं करते? आपने हमले से एक दिन पहले आप नेतन्याहू के साथ बगलगीर थे, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, तो वो ईरान को क्या कहेंगे इस वक्त कि भाई मैं तो उनके साथ 2 रोजा मैंने दौरा किया, डिफेंस के हवाले से हम आपको ये देंगे, आपसे ये लेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं जी मैं मीडिएशन भी करवाता हूं। सर ये असल पॉइंट है। आपने यकीनी तौर पे ये पढ़ा होगा कि जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, इसलिए मीडिएशन में ईरान के और इंडिया वो नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहता, मुझे नहीं पता, करे रोल प्ले। मैं तो ये नहीं कहता कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मेरे कोई आंखों का तारा है, बट अगर वो कर रहे हैं, जिस वजह से भी कर रहे हैं, और अगर ये चीज कर पाते हैं, और ये जो इंटरनेशनल मीडिया में पूरा एक जिसे कहते हैं तूफान बरपा हुआ है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद और इस्लामाबाद, मतलब दिस इज नॉट अ जोक बेसिकली। सर दुनिया में बीजिंग भी है, दुनिया में क्रेमलिन भी है, दुनिया में अबू धाबी भी है, दुनिया में रियाद भी है, दुनिया में लंदन भी है, आपका बाकी भी बहुत सारे, बर्लिन भी है, लेकिन व्हाई दे आर नॉट एबल टू प्ले अ रोल? ईरान के साथ क्यों नहीं आके बात कर पाते, क्या वजह है? लेकिन पाकिस्तान कर पा रहा है। और साथियों, एक तरफ पाकिस्तान इस युद्ध में दलाल बनने की कोशिश में था कि वो अपने यहाँ पर इजराइल, ईरान और यूएसए के बुलाकर जो है युद्ध रुकवाने की बात कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, ईरान ने इजराइल पर पलटवार कर दिया, और वो भी इस बार अनोखे अंदाज में। ठीक है, ये ईरान ने इस बार जो टेक्निक अपनाई है वो इजराइल की ही टेक्निक अपनाई है। ठीक है, पाकिस्तान चौंक गया कि इसे लग रहा था कि ये दलाल बन के किसी भी तरीके से ईरान को मना लेगा इस युद्ध को रुकवाने के लिए, लेकिन ईरान ने इनका ठीक उल्टा काम कर दिया है। और अब जो है ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब वो इस युद्ध में अकेले नहीं है, और कई देश है जो कि ईरान के साथ हैं। ठीक है, इस तरह का मैसेज जो है ईरान दुनिया के दूसरे देश इजराइल और अमेरिका को देने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर सी बात है। और इन्होंने साथ ही अपना जो डिमांड रखा है 10-15 डिमांड, वो जब तक पूरा नहीं करता है यूएसए और इजराइल, तब तक ये बात कर रहे हैं कि ये युद्ध को नहीं रोकेंगे। और हालांकि अब लग नहीं रहा है, जिस हिसाब से बातचीत चल रही है, कि अमेरिका इनका डिमांड इतनी जल्दी मानने के लिए तैयार होगा।